Yes, ma'am. So today we are going to start with the fourth chapter of macroeconomics, right? Government budget Yes, and its ma'am. components. We will see the index. This is the short description what we are going to study in this chapter. What is the meaning of government budget? What are the objectives of government budget? Components of budget, revenue receipts, capital receipts, budget expenditure, and measures of government deficit. Right? These all are the things what we are basically going to study in this chapter in detail. Right? मेन इस चीज में इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक प्रोडक्शन का, हर एक चीज का किस तरह से वो बजट सेट करती है. मेन हम इसमें ये चीज देखने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द मीनिंग ऑफ बजट. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट हियर मीनिंग ऑफ बजट, जब हम यहाँ पे बजट की बात कर रहे हैं, देन दिस टर्म बजट, राइट, ये बजट का मतलब जो है वो एक फ्रेंच वर्ड बजट में से आया है जिसका मतलब होता है लेदर बैग और अ वॉलेट. मतलब हमारे पॉकेट में, हमारे वॉलेट में कितना अमाउंट है, राइट. बजट का हमने, अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब पहले किया था तब हमने देखा था, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे जेब में कितना अमाउंट है जो हम एक्सपेंस कर सकते हैं आफ्टर एक्सक्लूडिंग सेविंग्स, उसको कहा जाता है बजट. हियर व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स दिस थिंग, राइट, अ स्मॉल डेफिनेशन बाय रेनो स्ट्रॉम, राइट, रेनो स्ट्रॉम के हिसाब से एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दी हुई है इधर, दैट अ बजट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स अ प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान of public revenue and expenditure that is known as budget. Budget is a written document that gives you limitations that how much you need to expense and what are your public revenues for a government, right? When we are talking about government, then in general, government budget is an annual statement, right? Government budget जो है वो एक annual statement है जिसमें हमको रिसिप्ट मिलती है एक्सपेंडिचर्स की जो हमने पूरे साल में किए हैं और उसका एस्टिमेशन. से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके घर पे कोई बिजनेस करता है तो वो डेफिनेटली बजट सेट करते होंगे. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल हमने इतना एक्सपेंस किया तो हमको इतना इनकम मिला. इसी तरह से अगर हम इस साल उतने ही बजट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो हमारी इनकम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है. बेस्ट एग्जाम्पल आपकी मम्मी, आपका घर जो बजट डिसाइड करता है, राइट. द बेस्ट एग्जाम्पल, शी इज द वन हु डिसाइड्स द बजट. पापा उनको सम Yes, अमाउंट ma'am. ऑफ मनी देते हैं कि इतने पैसों में से आपको घर चलाना है, एंड शी इज द वन with that particular budget. She manage how much to do expense, where, when, how and why, right? So that is what is a budget, right? And this receipts and expenditure, whatever are shown in the budget, are not the actual figures. बजट कभी भी 100% सच नहीं होता क्योंकि उसको हमको नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट करना होता है, right? And estimation when we do for budget, it is always future planning, next year planning, right? आई हर बात साल समझ आता है में? ना बजट यस, फरवरी को. एवरी ईयर बजट बनता है हर जगह पे, और हर जगह पे हर बार एस्टिमेटेड अमाउंट मिलता है हमको बजट का. बजट का कभी भी डिजिट जो मिलता है वो फिक्स नहीं होता, 100% सच नहीं होता. वो हमेशा एस्टिमेशन है जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट एंड सम प्रीवियस ईयर्स, राइट. That's why budget is not at all the actual figure, but it is only the estimated figure. Okay, and this fiscal year जो हम बार बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्लीज याद रखना, this fiscal year is considered from 1st April to 31st March, जिसको अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है, जो आप अकाउंट्स में ऑलरेडी करते ही हो.
मैम right? अकाउंट्स में भी यही होता है। Exactly, yes. Right, fiscal year, that is from 1st April to 31st March. मार्च। Now we will see some important points regarding government budget. So when we talk about some important points, तो सबसे पहले ये है that when budget is prepared by government, right? तो हर level of government जो है वो budget prepare करती है. It is central government, it is state government, and it is local government who prepares budget. वो लोग अपना एनुअल बजट प्रिपेयर करते हैं, राइट? वो हर लेवल पे अपना एनुअल बजट डिसाइड करते हैं. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं दैट हाउ मच they have to expense in the upcoming year, right? However, they even we restrict our studies to budget of central government known as यूनियन बजट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो तो कंपलसरी सबको फॉलो करना ही होता है, उतने में से ही सबको फुलफिल करना होता है. मैम ये यूनियन बजट क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको यूनियन बजट कहा जाता है. ओके मैम. ओके, सी व्हेन हियर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, जो हम एस्टिमेट करते हैं इन फ्यूचर के जो हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं या इन फ्यूचर हमारे जो रिसिप्ट्स होने वाले हैं, वो इस तरह से प्लान किए जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपना हर एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करे, राइट? हर एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे. इस तरह से वो लोग अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट करते हैं कि उनको पूरे साल में कितना इनकम होगा, पूरे साल में कितना एक्सपेंडिचर होगा. ये चीज का एस्टिमेशन वो लोग करते हैं, राइट? And especially when we are living in India, we need to talk about India, right? So in India, budget is specially presented in parliament on such a day as the president day direct by convention, and it is presented on last working day of February each year. हर साल का जो फरवरी का लास्ट डे होता है उस दिन पे प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट के हिसाब से, प्रेसिडेंट को प्रेफर करते हुए ये बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में. ओके, एंड दैट्स इट इज to be presented in parliament because it is required to be approved by parliament before it starts to be implemented. वो इम्प्लीमेशन में आए उससे पहले उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, राइट? दैट इज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट. दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन लास्ट डे ऑफ February. Yes. You can see a table is shown to you. Yes, exactly. Good point कि आपको याद आ गया. Very good. Yes, see here revenue receipt, capital receipt, total receipt, scheme expenditure, all kind of expenditure, all kind of receipts are being shown. See here it is a talk about 2015-16, right? Actually in crore ये सब हुआ. Then 2016-17 में इतना बजट किया गया. See, it will always be in increasing form, right? फिर इतना रिवाइज्ड एस्टिमेट किया गया 16-17 में, एंड 17-18 में फाइनली इतना बजट डिसाइड हुआ, राइट? रिगार्डिंग एवरीथिंग, सी यू कैन सी हियर, राइट? एवरीथिंग जो भी एक्सपेंडिचर है, एवरीथिंग इज स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज एस्टिमेशन. तो हमको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा. ओके मैम, ये कैपिटल रिवेन्यू. ठीक है. नाउ वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स के गवर्नमेंट बजट जो प्रिपेयर होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट? इट इज द फर्स्ट पॉइंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना? When we talk about this reallocation of resources, that means through the budgetary policies,
जो भी गवर्नमेंट एम करती है रिसोर्सेस को रीलोकेट करने का, जिसमें वो इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करती है. दैट मीन्स ऑल द रिसोर्सेस वॉट एवर आर अवेलेबल, दैट government tries to recollect from anywhere he can find, and it reallocate resources in such a way that वो economic और social priorities को ध्यान में रख के उसको बढ़ा सके, right? कंट्री की social as well as economic priorities को वो ध्यान में रखते हैं. Yes, got it? Yes, ma'am. Okay, Sanskriti, are you there? Next, we will see tax concessions और subsidies. ठीक है, reallocation of resources में कुछ points हैं. टैक्स concessions और subsidies. टैक्स माफ करती है गवर्नमेंट, जो सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट जो, राइट? इट गिव्स यू टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट जो है वो टैक्स देती है प्रोड्यूसर्स को, राइट? गवर्नमेंट जो है वो हार्मफुल प्रोड्यूसर्स को, गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज कर सकती है किसको? द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, राइट? संस्कृति, आर यू देयर? राइट? टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज, दैट मीन्स टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स देती है प्रोड्यूसर्स को. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, राइट? Same way, when we talk about this, just a minute. Next is directly producing goods. Yes. मैम, ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर से बताओ. Directly producing goods and services. अगर प्राइवेट सेक्टर है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन को अंडरटेक कर देती है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट? प्राइवेट सेक्टर को अगर इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट उस चीज का ध्यान रखती है. मूविंग फर्दर हम देखेंगे दैट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम, राइट? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम की जब हम बात कर रहे हैं, सो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, राइट? जब इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज कम करनी है हमको, इकोनॉमिक को स्टेबल करना है हमको. See, when we talk about economic inequalities, वो एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक सिस्टम का जहाँ पे गवर्नमेंट जो है it aims to reduce inequalities, right? It aims to reduce inequalities of income and wealth by using budget policy, right? मैम, एक डाउट है. मैम, बजट के हिसाब से हम इक्वलिटी को कम कैसे कर सकते हैं मैम? आ रहा है उस पे. देखो, ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ एजुकेशन, मैंने बजट 2020 देखा था पूरा, इसलिए मेरे को पता है. हाँ, एग्जैक्टली. मैंने बजट 2020 देखा था, वेरी गुड. थोड़ा पता है. हाँ, बोलो. जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ये सब डिसाइड करते कि कितना परसेंट एजुकेशन, पिछली बार 90 करोड़ एजुकेशन में गए थे सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज है, तो उनको बढ़ाने के लिए. ऐसी कुछ फॉर्म्स होती है, हेल्थ केयर पे भी गए थे काफी, जो अंडर प्रिविलेज में गए, तो बहुत करोड़ों का गया था इस बार तो. और ये सब हटा दिया ना, जैसे गवर्नमेंट रेलवे को प्राइवेटाइज में कर रहे, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. ये LIC बैंक्स वगैरह सारे प्राइवेट हो रहे हैं, इन सब से भी बहुत फर्क पड़ता है ये इनइक्वालिटी दूर करने का. यस. और बेटा, बजटरी पॉलिसी से वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जैसी चीज को भी दूर कर सकती है. तो अगर इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अगर लेवल पे आ जाएगा तो इकोनॉमिक एक तरीके से अपने आप भी स्टेबल हो जाएगी. अगर इनकम इक्वालिटी होगी तो अपने आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमको दिखने लगेगी, राइट? लाइक दैट. क्लियर है अभी ऐश्वर्या? यस मैम. ओके बेटा. सी, गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखती है. वो टैक्सेस इम्पोज करती है ऑन द रिच,
रिच लोगों पे टैक्सेस इम्पोज होते हैं, और जो कि वो ही टैक्सेस वो पुअर के वेलफेयर के लिए स्पेंड करने की प्लानिंग में होती है, राइट? कि जो रिच में से टैक्सेस मिलेंगे हमको, जो हम रिच पीपल में से प्रॉपर्टी है या एंटरटेनमेंट है या वॉट एवर टैक्सेस हम लोग उनमें से लेंगे, दैट सेम टैक्सेस विल बी यूजफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर सोसाइटी, right? This is how economy can be stable, right? This is how हाँ economy मैम। can be stable, right? And it will also reduce income of rich and raise standard of living of poor. इससे क्या होगा, जो रिच है उनकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, और जो पुअर है और poor उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों जगह पे बैलेंस मेंटेन रहेगा. Okay, and that's why by reducing inequalities in distribution of income, economic stability जैसी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, right? So next is economic stability, right? यहाँ पे हमने देखा कि inequalities जो है distribution of income में, उसमें अगर inequalities है, अगर उसको गवर्नमेंट लेवल कर सकती है तो अपने आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट को दिख जाएगी, ठीक है? और गवर्नमेंट बजट जो है वो बिजनेस फ्लक्चुएशंस को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को अचीव करने में भी, मतलब उसको भी प्रिवेंट करने के काम आता है. एंड दैट्स व्हाई ये इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज जो होती हैं वो एग्रीगेट डिमांड जब एक्सपेंडिचर से बढ़ जाता है उस टाइम पे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज होती हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज, राइट? डिफ्लेशन मतलब जब डिफ्लेशन का टाइम है उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स कंसेशंस देके, सब्सिडीज देके लोगों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकती है. देखो यहाँ पे आपको सिचुएशंस दी गई हैं, प्लीज लुक टू दिस. ये देखो इन्फ्लेशन का स्टेज है जहां पे सब कुछ अच्छा खासा है, किसी को कुछ नहीं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, राइट? डिफ्लेशन का स्टेज जहां पे लोगों के पास means there is a decrement of income, of demand, of supply. तो इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज देती है जिससे कि लोगों को ज्यादा लेट डाउन बोल रही हूँ, ज्यादा इकोनॉमिक लूज फील नहीं हो, ठीक है? और ये होती है हमारी टैक्स इकोनॉमी जो कि बैलेंस रहती है कि जब इन्फ्लेशन आया तो वो टैक्स में इनकम गेन करेगी, और जब डिफ्लेशन आया तो वो टैक्स में से जो पार्ट ऑफ इनकम है वो लोगों तक पहुंचाएगी. क्लियर? दिस इज हाउ दिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड टैक्स इकोनॉमी वर्क्स. आई बात समझ अभी? ठीक है? यस मैम. मूविंग फॉर द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे मेन बात यहाँ पे है फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. किस तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ध्यान में रखा जाए, राइट? हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, और वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, इससे हमको पता चलता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, राइट? उनका मेन जो है वो यही ऑब्जेक्टिव होता है कि अलग अलग प्रोविजंस को, एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प देना, राइट? देयर वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प, राइट? उन चीज को हेल्प देना फाइनेंशियली, ये मेन एजेंडा होता है पब्लिक सेक्टर का हेल्प करने के लिए फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? Next is economic growth. Economic growth, that is a growth rate of our country that depends on rate of saving and investment, right? हम कितना सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं बजटरी पॉलिसी के एम के हिसाब से, with mobilizing, right? That aims to mobilize sufficient resources for investment in the public sector. और यही गवर्नमेंट काफी सारे प्रोविजंस करती है पब्लिक सेक्टर में, इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमको सेविंग पॉलिसीज में
देती है कि हम जितना सेव करेंगे उस पे हमको अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता जाएगा. ठीक है, Yes, दैट इज द ma'am. मेन पर्पस व्हाई गवर्नमेंट गिव्स यू इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स, कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना सेव करो. इसीलिए आपको वो इंटरेस्ट देती है कि आप लोग सेव करोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. बिकॉज आपकी सेविंग जो है आपका बैंक बैलेंस बताएंगे, आपका बैंक बैलेंस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक डायरेक्शन देगा.